जी स्टूडेंट्स, कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। ओके। अच्छा, मैं बता रही थी कि इसको ना कंपेन क्रिएट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप अपनी तरफ से देखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस मैम, ऑन है। यस ओके। मैम, ऑन है। कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है? डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन, या फिर फिक्स बिट्स। अभी इन तीनों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यानी कि डाउन ओनली डायनामिक बिट्स। We will lower your bids in real time when your ad may be less likely to convert a sale. अब इसका ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर मुझे क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट बाय ना हुई तो अमेजोन खुद ही डाउन की वजह से मेरी प्रोडक्ट बायर को नहीं दिखाएगा। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कि देखें, कंपेन में हमने बात की है कि डाउन बिड एंड डाउन ओनली का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि मेरी प्रोडक्ट पे यानी कि क्लिक्स पड़ते रहे और बाय नहीं हो रही, ठीक है? तो अमेजोन खुद ही डाउन ओनली अगर मैंने किया होगा ना, तो अमेजोन खुद ही मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो बायर को नहीं दिखाएगा। तो इट्स मीन कि मेरा मैं क्लिक बाद में मुझे क्लिक्स भी नहीं आएंगे और क्लिक की वजह से मेरा बजट लॉस में जा रहा था, तो इट्स मीन मैं वहां से प्रिवेंट हो जाऊंगी। तो इट्स मीन कि ये अमेजोन क्या करेगा कि देखेगा कि जो ही सिचुएशन फेवर लगी, फिजिबल लगी, देन अमेजोन जो है वो मेरी प्रोडक्ट दिखाएगा बायर को। अदर देन दैट अमेजोन मेरी प्रोडक्ट बायर को नहीं दिखाएगा। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन का ये है, यानी कि डाउन ओनली में जैसा कि मुझे सेल नहीं आ रही थी तो अमेजोन मेरी बिड को एक यानी कि सिलेक्ट, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने एक सिलेक्ट की हुई थी, उसको कम करके ना, तो उसको कम कर देगा और इन रिटर्न मुझे डेफिनेटली सेल नहीं आएगी। लेट्स सपोज कि मैंने एक बिड सिलेक्ट की हुई थी तो उसके रिगार्डिंग अमेजोन देखेगा कि अगर वो बिड पे मुझे सेल नहीं आनी तो अमेजोन खुद ही जो मेरी बिडिंग है उसको लो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। We will raise your bid by maximum of 100% in real time when your ad may be more likely to convert a sale. Lower your bid when less likely to convert to a sale. इट्स मीन अप एंड डाउन का मतलब ये है कि अमेजोन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री पर खुद ही मुझे अप्स एंड डाउन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बिड लगाई थी तो खुद ही दो करके टॉप पे शो कर देगा, यानी कि मैंने अमेजोन को अथॉरिटी दी हुई है कि लेट्स सपोज कि मैंने एक बिडिंग सेलेक्ट की हुई है लेकिन अमेजोन खुद ही उसको दो करके क्या पता है कि मेजोरिटी सेलर ने एक बिड सेलेक्ट की हुई है और टॉप पे शो करने के लिए दो बिड चाहिए। तो अगर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा ना, अप्स एंड डाउन का, तो अमेजोन खुद ही देखेगा कि भाई इसने तो मुझे अथॉरिटी दी है तो इसकी प्रोडक्ट तो टॉप पे आ सकती है अगर दो बिडिंग करूं। तो अमेजोन खुद ही दो बिडिंग के साथ मेरी प्रोडक्ट को रैंक कर देगा। और फिक्स बिड का ये हिसाब होता है कि अगर मैं दो यानी कि लेट्स सपोज कि मैंने $2 फिक्स की है, फिक्स बिड में रख दिया कि $2 ही मैंने यूज करने हैं, तो लेट्स सपोज कि अगर क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट सेल ना हुई तो मुझे ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। यानी कि क्लिक्स पढ़ते रहे और क्लिक की वजह से तो डेफिनेटली अगर ऑर्डर नहीं आ रहे, क्लिक सिर्फ क्लिक ही पड़ रहे हैं, तो इट्स मीन मैं तो टोटली लॉस में हूँ। तो इसलिए फिक्स बिड हम रेकमेंड नहीं करते। करना है तो डायनामिक बिड अप एंड डाउन पे करना चाहिए, क्योंकि अमेजोन क्या करेगा कि अमेजोन देखेगा फेवरेबल कंडीशन, तो देन अकॉर्डिंग टू दिस अमेजोन उसे अप कर देगा। जहाँ पे अमेजोन को लगेगा कि इसकी बिडिंग कम करनी चाहिए, अमेजोन पकड़ के कम कर देगा। सो रेकमेंड यही है कि हम ये वाली बिडिंग जो है वो करें। अच्छा, लास्ट पे मैं एक ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है?
अप्स एंड डाउन पे ही हम रखते हैं। आइदर किसी भी किस्म की हमने लॉन्च ये करनी है ना, कैंपेन क्रिएट करनी है, तो हम अप्स एंड डाउन पे ही रहने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले ऑटो ये देखिए ऑटो टारगेटिंग चलानी होती है, ठीक है। ऑटो टारगेटिंग में मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि ऑटो टारगेटिंग इन एक्चुअल क्या है। कि अमेज़ॉन जो है ना, अमेज़ॉन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही प्रोडक्ट को रैंक करेगा। ऑटो में हमने अमेज़ॉन को अथॉरिटी दे दी होती है और अमेज़ॉन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से ही प्रोडक्ट को रैंक करेगा। इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि अच्छा, इसको ऑटो कंपेन को क्रिएट किस तरह से करते हैं। कंपेन नेम आपने राइट करना है, ठीक है। कोई भी आपके प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी ना, लेट्स सपोज के क्वेश्चन कवर ऑटो, साथ आपने ऑटो राइट कर देना है। और ये आइडेंटिटी के लिए इन एक्चुअल होगा कि आपने ऑटो वाली चलाई है कंपेन, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, जिस डेट पे आप रन कर रहे हैं कंपेन, वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है। एंडिंग डेट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्या आप 1 वीक के लिए चलाना चाह रहे हैं, 4 वीक के लिए, या मंथ के लिए, या कितनी देर के लिए चलाना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये ना भी सिलेक्ट करेंगे तो ओके है, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। जिस दिन आप चाहें इसको कंपेन को ख़त्म कर सकते हैं। सो डैट्स वाई एंडिंग डेट ना भी डालेंगे तो खैर है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग बजट है ना, वो आप या तो 15 या फिर $20 जो है वो सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज कि एक्सक्यूज मी मैम, $15। जी जी। मैम वो स्टूडेंट्स को लैटिन कर दें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं हुए लैटिन। एक सेकेंड। ठीक है, सारे हो गए हैं, सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कि डेली बजट में हमने ना स्टार्ट में या तो $15 या फिर $20 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और 15 ऑटो जो है ना, इन एक्चुअल अगर ऑटो की बात करें, ऑटो कंपेन की, तो ऑटो कंपेन जो है ना वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होती है। यानी कि एक एडवांस, ये ऑटो कंपेन को हम एडवांस भी कहते हैं क्योंकि ये बजट भी ज़्यादा लेती है और डेली चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। यानी लेट्स सपोज कि आपने एक दिन के $20 एक दिन के फिक्स करने होते हैं। तो अब पता नहीं होता कि हमें ऑटो की वजह से कितने दिन ये चलाना पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि मे बी आपका ऑटो पे 3 से 4 कीवर्ड्स की बेस पे ही मे बी आपकी प्रोडक्ट दिन में सिर्फ 3 से 4 दफ़ा ही बाहर को शो और अमेज़ॉन आपकी अच्छी खासी बिडिंग ले जाए। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ये एडवांस है, लेकिन एक्सपेंसिव बजट भी अच्छा खासा लेती है। डेली बजट जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी ही सेल आएगी, ठीक है। डेफिनेटली आप $50 यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मैंने 15 रखा है, आप $50 सिलेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होएगा। सेम लाइक डैट आपने जितना आपने यहाँ पे बजट लगाना है, उसी लिहाज से आपको सेल भी आनी है। उसके बाद ये कंपेन जो है ना, ये हमने तकरीबन 24 आवर तक चलाना पड़ती है, ठीक है। और अगेन दोबारा हमें सेकेंड डे दोबारा चलाना पड़ती है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज कि अगर बजट की बात करें तो मैंने $15 का है ना, आप इसको $10 भी कर सकते हैं। लेकिन इन केस कि अगर आपकी प्रोडक्ट में आपको लग रहा है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो कंपेटिटिव है, लेट्स सपोज कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंपेटिटिव नहीं है ना, तो फिर आप $10 से भी इसको कर सकते हैं। बाकी नीचे अगर हम देखें तो ऑटो पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट पे ये देखें कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है ना वो आपने रखनी होती है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, ठीक है। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन इसलिए क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया इसका, कि अमेज़ॉन को हम अथॉरिटी दे देते हैं कि जहाँ पे लगेगा कि मुझे क्लिक आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा है, अमेज़ॉन पकड़ के साथ ही मेरी बिडिंग को ना लो कर देगा।
तो ये अप एंड डाउन करना अमेजोन को अथॉरिटी हमने दी होती है। सो दैट्स वाई डायनामिक बिड्स पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स सपोज कि आपके कोई प्रोडक्ट की कोई भी वेरिएशन है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर कि आपने क्या करना है कि उसका कंपेन नेम सेलेक्ट करना है, साथ आपने यानी कि डेफिनेटली ऑटो में ही रन कर रहे हैं, बजट आपने सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। और आपने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट वाली है ना, ये हम मैनुअल में चलाते हैं। ये जो आपको एंटर लिस्ट और अपलोड नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने मैनुअल के अकॉर्डिंग चलाना होता है। अगर हम देखें ऑटो में, तो ऑटो में सिर्फ हमने बजट यानी कि सिलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग हमने डाउन अप्स एंड डाउन में करके, इसको अप्स एंड डाउन में करके और बाद में यानी कि यहाँ से हमने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके ना, तो इसको कैंपेन को क्रिएट कर देना है। ये जस्ट हमारी ऑटो वाली हो गई कि ऑटो हमने किस तरह से क्रिएट करना है। स्टार्ट में डेफिनेटली अप्स एंड डाउन भी अगर इसकी बात करें तो स्टार्ट में हमने अप्स एंड डाउन ही रखना होता है, ठीक है। बाद में हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम देखना होता है कि मैं मे बी मुझे यानी कि मैं डाउन ओनली पे कर लूँ या फिर फिक्स पे कर लूँ, वो बात की बात होती है। स्टार्ट में हमने अप्स एंड डाउन पे ही रख के तो ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि हमारी कंपेन किस तरह से चल रही है। ऑटो और मैनुअल दोनों को प्रेफरेंस देनी होती है हमने स्टार्ट में, ठीक है। तो ये आज का जस्ट मैंने आपको गाइड किया कि हमने ऑटो किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको गाइड की। मैम डाउन ओनली में क्या होता है? किन कीवर्ड्स पर अमेजोन शो करता है हमारी प्रोडक्ट? डाउन ओनली में मैंने आपको गाइड किया ना कि डाउन ओनली में इट्स मीन के हमने लेट्स सपोज कि कोई इस तरह से मिसाल के तौर पर कि मेरी प्रोडक्ट पे मुझे क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट बाय ना हुई, तो फिर अमेजोन जो है ना वो खुद ही डाउन यानी कि मैंने डाउन ओनली सेलेक्ट किया हुआ ना, तो अमेजोन खुद ही उसको डाउन कर देगा। डाउन ओनली का ये फायदा होता है। लेकिन हमने क्या करना होता है कि हम वो तो फिर डाउन ही रहेगी, यानी कि वो तो ऑप्शन ही सिर्फ एक की दिया हुआ है मैंने अमेजोन को कि अमेजोन अगर मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक आए, ऑर्डर ना आए तो आप डाउन कर देना, तो अमेजोन तो चुप करके डाउन कर देगा। लेकिन हमने जो है ये अप एंड डाउन को इसलिए सिलेक्ट करना होता है ताकि अमेजोन जहाँ पे देखे कि मेरी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज कि मैंने एक बिडिंग सेलेक्ट की हुई है और मेरी प्रोडक्ट 1.0 पे मेरी बिडिंग जो है वो मेरी प्रोडक्ट टॉप पे शो हो सकती है। तो फिर अमेजोन क्या करेगा कि क्योंकि मैंने तो अमेजोन को अथॉरिटी दी है कि अमेजोन मैं तो एक बिडिंग सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप मतलब अप एंड डाउन की वजह से जहाँ पे लगे आपको कि मेरी प्रोडक्ट रैंक हो सकती है, आप उसको बिडिंग हाई करके रैंक कर देना। तो अमेजोन उतने उतने जो है पैसे है ना मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। सो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हमें अप्स एंड डाउन जो है ना वो सबसे बेटर रहता है ऑप्शन। मैम ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, लेट इन करें। लैटिन मैंने सबको कर दिया हुआ है। ओके। और ये स्टूडेंट जो शाहकार हैं ये बाद में आए हैं, वो फिर उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आदत। शो नहीं हो रहा। जी 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 जी, क्या शो नहीं हो रहा? मैम क्या है ग्रुप में कि मुझे करें लेकिन लेकिन उनका उनको नेम कहें, चेंज शो नहीं हो रहा। उनको कहें कि ऑप्शन ही नहीं मुझे आ रहा आपको लैटिन करने का, तो ग्रीन आपने कलर से। ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। जी मैं कहती हूँ। चले ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से है कि आज का टॉपिक हमारा ये था कि मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, ठीक है, पीपीसी का। और ये एक हमने सिर्फ कैंपेन क्रिएट की है। कल इंशाल्लाह बाकी मैं मैनुअल का कंप्लीट आपको गाइड करूँगी। तकरीबन 5 से 6 किस्म की कैंपेन हमने क्रिएट करनी होती हैं। सेम प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे जाके कि किस तरह से प्रोडक्ट्स या इसन को उठाना है, क्या हिसाब किताब है, वो कल देखेंगे। आज का जस्ट यही टॉपिक था। कोई क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम डेफिनेटली टाइम इज ओवर एंड एज वेल हमारा आज का जो कंटेंट था वो भी ओवर है। मैम मैम 2 हमारा क्वेश्चंस हैं। टेस्ट नहीं हुआ कल। कल आपका टेस्ट कल रखा था? मैम फ्राइडे को रखा था आपने। तो आपने
एक्चुअली ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्टफ की वजह से मैं काफ़ी मतलब मेरे माइंड से समटाइम चीज़ें स्किप हो जाती हैं। आप मुझे रिमाइंडर करवा देते। अच्छा, इस तरह करते हैं कि आपका टेस्ट जो है ना वो फ्राइडे को मैंने कहा था, हम अगर थर्सडे को कर लें। ओके मैम, कर लें। जी ठीक है मैम, कर लो। ठीक है ठीक है ना? मैम, और थर्सडे को ठीक है मैम। थर्सडे को कर लेते हैं, क्योंकि तब तक ये हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया होना, ये पीपीसी भी इंक्लूड हो जाएगी। ओवरऑल आपका एक यानी कि हम टेस्ट असेसमेंट कर लेंगे। मैम 2 क्वेश्चंस हैं। जी जी। मैम टेस्ट कैसे होगा? एक मिनट है जुनेद, आपकी क्वेरी लेते हैं। उस्मान आप क्वेश्चन करें। उसामा उसामा अमान। मैम लिस्टिंग प्रोमोटर एंड पीपीसी सेम है? लिस्टिंग प्रोमोटर जो आपने पहले स्टार्ट बताया था कि हमें लिस्टिंग प्रोमोटर भी यूज करना होता है, वो और पीपीसी में डिफरेंस क्या है मैम? नहीं नहीं, लिस्टिंग प्रमोटर, ये लिस्टिंग प्रमोटर जो मैंने नाम लिया था वो इस तरह से है कि देखिए, पीपीसी और लिस्टिंग प्रमोटर डिफरेंट थिंग्स हैं। पीपीसी होता है हमने ऑर्गेनिक वे से रैंक करनी है प्रोडक्ट, लेकिन लिस्टिंग प्रमोटर जो है वो इनऑर्गेनिक मेथड हो जाता है, जो कि अमेजोन राइट नाउ अगर आजकल बात की जाए तो अमेजोन प्रेफर ही नहीं कर रहा। ये जो फेक ऑर्डर लिस्टिंग वो प्रमोटर के थ्रू लेते थे ना, अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वो ना रिस्की काम है एज कम्पेयर टू अमेजोन। कहता है मुझे बिडिंग करो और मैं आपकी प्रोडक्ट रैंक कर दूंगा। तो ये पीपीसी जो है ना, ये उससे ज़्यादा बेटर वन है, और हाईली रिकमेंड है कि पीपीसी ही की जाए। तो मैम अभी दूसरा क्वेश्चन ये कि अभी आपने बताया था कि ये डेली आपको करना होता है, तो मैम इस तरह नहीं कर सकते एक बार करके 5-6 दिन बाद उसका टाइम दे सकते हैं, या डेली इसको हमने चेंज करनी है पीपीसी की? अभी आपने बताया था इसको डेली करना है आपने। एग्जैक्टली हमने डेली ही करना होता है। इवन दो कि देखें, आपकी जो प्रोडक्ट है ना, ये $20 एक दिन में उड़ते पता भी नहीं चलना, क्योंकि अमेजोन ने अपनी मर्जी करनी है। अमेजोन ने देखना है कहाँ कहाँ मतलब आपकी बजट लगता है, तो अमेजोन ने तो हर जगह आपकी प्रोडक्ट दिखा देनी है। अब बायर आया, उसने क्लिक किया है, अब वो उसने नहीं सेल प्रोडक्ट आपकी बाय की, लेकिन क्लिक तो कर दिया ना, तो क्लिक से आपका जो है वो कटिंग हो जानी है, बिडिंग आपकी एक्सपैंड हो जानी है। तो बताने का मकसद ये है कि अमेजोन ने हर जगह आपकी प्रोडक्ट दिखानी है। एक दिन में $20 भी में भी कम पड़ जाए, वो आपके यानी कि 4 से 5 क्लिक्स पे ही खत्म हो जाए। तो ये डेली बेस पे हमें ना सेट करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट, तब तक ये कंफर्म करें ना मुझे, ये लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट किन किन की रह गई हुई है क्लास में से? मैम मेरी रह गई है, कल तक आपको सेंड कर दूंगी। मैम इंशाल्लाह मैं भी इस वीक में करवा दूंगी। मैम आपसे एक क्वेश्चन करना था कि कीवर्ड हमारा जो सर्च वॉल्यूम होता है कीवर्ड्स का, ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए? क्योंकि मैंने ग्रुप में एक पोस्ट लगाई थी हंटिंग की, तो उन्होंने किसी का आपने कहा कि आप 60,000 से ज्यादा नहीं जा सकते कीवर्ड यानी सर्च वॉल्यूम में, तो ये बात ठीक है? कीवर्ड्स आप सर्च वॉल्यूम पूछ रहे हैं जो कंटेंट राइटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसके लिए आप बात कर रहे हैं? नो नो नो, हंटिंग का यानी कि प्रोडक्ट का जो एग्जैक्ट कीवर्ड होता है उसका जो सर्च वॉल्यूम देखते हैं ना, 10,000 से अबव होना चाहिए। जी जी। वो मेरी प्रोडक्ट का 69,000 था, तो उन साहब ने मुझे कहा कि ये बहुत ज्यादा है, इसमें नहीं हम जा सकते, ये आपका मेन कीवर्ड नहीं है। नहीं नहीं, पता क्या, मेन कीवर्ड डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि इधर वो बाकी स्टैट्स किस तरह के शो कर रहा है, लेकिन जो क्राइटेरिया बताता है ना, वो यूएसए के लिए आपका 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और यूके के लिए डेफिनेटली आपका 5 to 6 या 7 रखा होता है। 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इट्स मीन कि इतना तो होना चाहिए। अगर आपका नियर टू था, मतलब बाकी स्टैट्स तमाम अच्छे हों और 9,000 सर्च वॉल्यूम है, तो इट्स मीन कि फिर भी फिजिबिलिटी है कि आप उसमें डाइव कर सकते हैं। 69,000 था, यानी कि इसकी लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए कि मैक्सिमम की? मैक्सिमम वो कह रहे थे कि हम 60,000 से ज्यादा। जी, अच्छा, आप बता रही हैं 90 या 1 लाख 9?
69,000 अच्छा 69 69 देखिए मेरी 70K बात जी सुने जी ठीक है मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ये आपका जो सर्च वॉल्यूम है इसकी लिमिट कोई नहीं है, ये जितना मर्जी हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी सेल आउट किए हैं जिनके जी लैक जी प्लस सर्च वॉल्यूम थे, तो ये जी जितना जी सर्च जी जी वॉल्यूम ज्यादा हो वो उतनी ही इफेक्टिव प्रोडक्ट होती है आपके लिए। तो वो मुझे ऐसे क्यों कह रहे थे फिर, यानी कि उनको मैंने कहा मुझे ये बात नहीं पता थी कि अब मैं इसको सर्च करती हूँ, अपने उनसे पूछूंगी। नहीं नहीं ऐसा मैंने बिल्कुल ग्रुप नहीं पे है, भी पूछा ऐसा जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है वो अगर आपके बाकी तमाम स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं और जी सर्च जी वॉल्यूम इतना ज्यादा अच्छा है तो इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी। बाकी ये है कि ये जी लोग ना जी बहुत ज्यादा तंग करने भी आ जाते हैं कमेंटिंग में, ऐसे डीमोटिवेट भी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की बातों में आपने नहीं जाना, क्योंकि मार्केट इस तरह की है। और किसी ने अगर जी इसीलिए मैंने आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने इस तरह की चीजों के से ना बिल्कुल भी अपने आप को कंफर्म कंफ्यूज नहीं करना। जी जी चलिए ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह ये मैं रिकॉर्डिंग। अच्छा जुनेद आप क्या कह रहे थे? जुनेद का लास्ट वन क्वेश्चन लेते हैं तो इसको वाइंड अप करते हैं। जुनेद वो अनम्यूट ही नहीं, उसने मैसेज किया चैट में कि वो अनम्यूट नहीं हो सकता। अनम्यूट नहीं हो मैम सकता? उसने क्वेश्चन की है, मैम उसका क्वेश्चन है अप एंड डाउन में फिर कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा? अच्छा अप एंड डाउन में एक और से ज्यादा नहीं होगा? नहीं नहीं एक यस। और से ज्यादा नहीं होगा, एक और से कम। मतलब वो तो हमने रिटेन करना है ना, हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कीवर्ड की रिपोर्ट डाउनलोड करके फिर हमने एनालिसिस करना है कि किन कीवर्ड पे हमें सेल आ रही है, किन पे नहीं आ रही। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह एकॉस को कंट्रोल करना है। जितनी एकॉस प्रॉफिट मार्जिन से कम हो उतनी ही बेटर है। तो ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम एनालिसिस इसीलिए करते हैं वीक में 1 से 2 दफ़ा, कि हम एकॉस को इजीली कंट्रोल कर सकें। जिन कीवर्ड पे हमें क्लिक्स पड़ी जा रहे हैं, सेल आ नहीं रही, तो वो डेफिनेटली हमारा अच्छा खासा बजट ले रहे हैं वो कीवर्ड्स, तो उनको फिर हमने रिमूव करना होता है। तो इस तरह डेफिनेटली हम अपने एकॉस को जो है ना वो मेंटेन कर लेते हैं। बस यही क्वेश्चन था उसका मैम। चलें ठीक है कोई इशू नहीं। बाकी ठीक है स्टूडेंट, इसको ना वाइंड अप करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये कल ही वैसे अपलोड की जाएंगी। कल भी आई थिंक सो आपकी क्लास है, परसों। तो ये आपको ना थर्सडे को रखते हैं आपका टेस्ट। और थर्सडे को ना टाइम आप इस टाइम पे नहीं, आप मॉर्निंग टाइम को सिलेक्ट कर लें। उस टाइम पे ना 2 घंटे की क्लास में आप सभी का जो है ना असेसमेंट टेस्ट कर लेंगे। तो वो आप बता दें मुझे टाइम, तो इंशाल्लाह उसमें हम कर लेते हैं। मैम ऐसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लेंगी? एग्जैक्टली ये जो चीज़ें मैं पूछूंगी ना वो प्रैक्टिकल वे से ही पूछूंगी। जाहिर सी बात है, जो जी जी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे से होंगी। ओके मैम, शुक्रिया। थर्सडे को आप टाइम बता दें। कौन सा टाइम आप सिलेक्ट करेंगे? लेट्स सपोज के 2 से ऑनवर्ड अगर 2 से 4 क्लास रख लें। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू? यस नो मैम। मैम ओके। मैम दोपहर को एग्जैक्टली 2 to 4 मैम कर लें। थर्सडे को लाइट जाती है यस मैम सही है। बस शाम तक। ठीक है 2 to 4 ओके है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम हमारी लाइट नहीं मैम होती 3 to 5 रख लें मैम, 3 to 5 रख लें मैम प्लीज। मैम 3 to 5 मैम 5 बजे के बाद रख लें। मैम 3 to 5 रख लें। चले इस तरह करते हैं कि वही हिसाब जो शॉप वाले करते हैं ना, आपकी ना मेरी। 3 to 5 दैट इज फाइन। ओके सभी के लिए कुछ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और कुछ को जो थैंक है यू वो मैम, डेफिनेटली सब। थैंक यू। और मेजोरिटी स्टूडेंट के लिए फिजिकल टाइम है, सो इसलिए ये रख लेते हैं।
बाकी 3 to 5 कर लेते हैं और कोशिश करें कि उसके उस टाइम में आप एक्टिव आ जाएं। इंशाल्लाह हम ऑनलाइन होके तो इसको देखेंगे। और याद रखिएगा आपने लैपटॉप ओके रखिएगा, ये नहीं कि आपने मुझे वो असेसमेंट टेस्ट है उसमें ये आपका बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन होगा कि भाई मैम आज मेरे लैपटॉप पे ये मसला है, ये वो पहले ही आप प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह 3 to ऑनवर्ड 5 आपकी ये असेसमेंट टेस्ट ले लेंगे, उसमें पता चल जाएगा। और मेरा मॉड्यूल मैं अपना अपना बताती चलूँ, मैंने इस तरह से लेना होता है कि लेट्स सपोज के क्लाइंट डीलिंग भी बीच में हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि एक क्लाइंट जब आएगा तो उसको डील किस तरह से करना है। तो इन एक्चुअल ये सारी चीज़ें मैं वही पूछूंगी जो इन एक्चुअल क्लाइंट आपसे पूछ रहे होते हैं, क्लाइंट की क्वेरीज होती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। कल ये पीपीसी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम। अल्लाह